अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद दादाद दस दस दर दस्ते यजीद, हक्का का बेला इला अस्त हुसैन। ये शेर सिर्फ़ चंद अयाम के लिए नहीं है। मुहर्रम आराम का आगाज़ हो चुका है, हर तरफ सोग की फ़िज़ा है। शुहदाए करबला को याद किया जा रहा है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है उनकी लाजवाल कुर्बानियों को। नन्हे से अली असगर की कुर्बानी याद करें तो कलेजा फट जाता है। आज के माशरे में देखें तो लोग, माएँ बहनें बेटियाँ बाप भाई सब कहेंगे हम क्यों जाएं, हमारे अपने लखते जिगर कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं सोचा। वो जन्नत के शहज़ादे हैं, वो फ़ातिमा के दुलारे हैं, अली के लाल हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनकी ज़ुबान चूस कर वह जवान हुए, जिनके लवाब दहन से गुड़ती मिलती है, जिनके खून से दीन परवान चढ़ता है, जिन्होंने नेज़े पे कुरान सुनाया, मक्तल में नमाज अदा की। वो ये नमाज, ये कुरान, ये सब जो कुर्बानियाँ हैं, इनको कुछ वक्त के लिए साइड पे करें तो उनके लिए तो सब कुछ था। वो जन्नत के सरदार हैं, मेरे सरदार हैं, आपके सरदार हैं। लेकिन उनकी कुर्बानी का एक पैगाम है कि यजीद के साथ जंग नहीं थी, वो एक सोच थी कि कभी भी नाहक कोई ना चल सके, कभी भी नाहक की तरफ कोई झुका ना सके। कभी भी हम आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम था कि जो इमाम हुसैन और शोहदा करबला हमें दे के गए कि जब भी ऐसी बात हुई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह के दिए हुए अहकामात से कोई इन्हराफ करने लगे तो सर कटा देना, कुरान पढ़ के सुनाना, नमाज अदा करके बताना कि दीन ये है जो मेरे नबी ने बताया है और मेरे खुदा ने बताया है। वो दीन नहीं है जो ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर बोझ की तरह लादा जाए। तो हमें बहुत ख़ास एहतमाम करना होगा इन अयाम में कि ये सिर्फ़ 10 या 40 अयाम तक हमें गमगीन नहीं होना, बल्कि इस पैगाम को लेकर चलना है जो इमाम हुसैन और शोहदा करबला हमें दे गए। और फिर जो पैगाम हमारी बीबियों के लिए, हमारी माँओं बहनों बेटियों के लिए हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हमें खूबसूरत पैगाम देकर जाती हैं कि बहादुरी का वो जज्बा है उन ख़वातीन के अंदर जिन्होंने सामने सर कट रहे हैं और ये शर्तें रखी हैं कि आज तुम्हें अपना दूध माफ़ कर दूंगी अगर तुम सर कटवा के आओगे। और फिर सर कट के आते हैं तो कहते हैं ले जाओ इसे, क्योंकि दिया हुआ सदका जो है वापस नहीं लिया जाता। और हज़रत अब्बास की बात करें जिनकी भी याद इन अयाम में सबसे ज़्यादा होगी कि जो बहादुर इतने हैं कि लाखों का करोड़ों का मजमा हो तो अकेले जो है जामे शहादत से पहले उनको सबको मार गिराएं, लेकिन जंग की इजाज़त नहीं तो उन्होंने कुर्बानी दी। और वो अब्बास अलमदार कहते हैं कि खैमों की तरफ मेरी लाश को, मेरी मैयत को वापस ना लेके जाना, कि क्या कहेंगे कि अब्बास पानी के बगैर वापस आ जाए। जिनके लिए दुनिया बनी वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी औलाद है, उनके नवासे हैं। नमाज तवील हो सकती है जब इमाम हुसैन कंधों पर हों, इमाम हसन कंधों पे हों। तो आप ज़रा एहसास कीजिए कि अगर हम रत्ती बराबर भी, बिल्कुल एक छोटी सी भी सोच भी रखें अपने दिमाग के अंदर, नफ़रत या एक सोच रख, एक ख़्याल आना बहुत बात की बात है, लेकिन अगर हम सिर्फ़ सोचना भी चाहें कि हम इनसे इख्तलाफ़ करना चाहें तो हम जन्नत से दूर कर दिए जाएंगे। आज हमारे साथ उलमा कराम होंगे और इसके बाद मौलमा होंगी, ख़ास इसके ऊपर बात करेंगे कि ये अयाम हमें क्या पैगाम देते हैं और अयाम के अंदर हमें इबादत के साथ साथ क्या करना होगा और क्या मैसेज लेके हमने घरों को जाना है। प्रोग्राम में अपने उलमा कराम जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ आपके साथ करवा दूँ। सबसे पहले नशिस्त पे मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब, मदीर हैं जामिया उस्मानिया के। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ अल्लामा ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब मौजूद हैं जो कि मदीर हैं दारुल मुकर्रम लिबनात के। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब वक्त देने के लिए। आगे अल्लामा तनवीर राठौर साहब मौजूद हैं, डिवीज़नल सदर हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के। उनके साथ अल्लामा फ़ज़ल अब्बास काज़वी साहब मौजूद हैं, सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन फैसलाबाद हैं। चारों उलमा का ख़ास तौर पर, मैं उलमा नहीं मैं गुलदस्ता कहता हूँ हमेशा इन्हें, इस गुलदस्ते का शुक्रिया, क्योंकि अमन की फ़िज़ा और महीने जब अमन व अमान के हों, उन अयाम की बात हो जिनमें हमारे लिए दर्स ही दर्स है, जिनमें हमारे लिए सिर्फ सबक है, वहाँ किसी तौर पर भी शर्मंगेज़ी ऐसे जहन के लोगों को मैं तो कभी भी दीन इस्लाम के साथ ना तो मुंसलिक रहने का, बल्कि वो मुंसलिक हैं ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ।
और वो जहनी माजूरी का सबूत हम क्योंकि एहतजाज करते हैं जब खुदा न खास्ता कोई भी बैरून मुल्क कुरान पाक या नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकर्रम के ऊपर जसारत करने की कोशिश करता है, वो जहनी माजूरी होती। तो ऐसे जहनी माजूर लोग होते हैं जो समझते हैं कि माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करके हम सुकून में, बल्कि ये सुकून नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि ऐसी तमाम सोच और तालीमात के ख़िलाफ़ आपने खड़े होना है। यही यजीदियत सोच की नफ़ी है और हुसैनियत सोच की परवान है। इसको लेकर चलना है। सिर्फ़ और सिर्फ गम मना लेना, बिल्कुल तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा अपने मुताबिक और हर फ़र्द वाहिद जो मुसलमान है अपने मुताबिक गम मनाता है, लेकिन उसके साथ इन तालीमात के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे कैसे देखते हैं इन अयाम के अंदर कैसे हमें गुजारने चाहिए, और ख़ास तौर पर ये शोहदा करबला 72 शोहदा की ज़िंदगियाँ और फिर साथ साथ इमाम हुसैन की जो ज़िंदगी है, क्या तालीमात देती है हमें? जी बिलाल भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग इन अय्याम में भी नफ़रत और माइक थोड़ा ऊपर कर लें, नफ़रत और शरंगेज़ी को परवान चढ़ा रहे होते हैं, वो हकीकत में यजीदियत के पैरोकार होते हैं, वो हुसैनियत के पैरोकार नहीं हैं। चूँकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिन पर सबका इजमा है, मुज्तमा अलैह शख्सियत है, बल्कि सबको जमा करने वाली शख्सियत हैं। और दुनिया को ये पैगाम देकर गए हैं कि मेरे नाना जो थे वो भी जमा करने वाले थे और मैं भी सारी उम्मत को जमा करने वाला हूँ। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान करके इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी है, इस्लाम को ज़िंदा किया है। और ये वो सरज़मीन है, मैं समझता हूँ इस्लाम की ज़मीन, जिसको सरसब्ज़ व शादाब करने वाले हज़रत हुसैन का खून और उनकी औलाद का खून है। और शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, वो बड़ी सरसब्ज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले, शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले, शहादत इसकी खूब दे गए हैं करबला वाले। तो करबला के अंदर उन्होंने अपना खून बहाकर इस इस्लाम की ज़मीन को आबियारी दी है और इसको सरसब्ज़ व शादाब किया है। अब इस सरसब्ज़ व शादाबी में हम भी अपना हिस्सा डालें कि हम भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में अपने दिल को सरशार करें और इन अय्याम में अहले बैत का ज़िक्र आम हो, हर फ़र्द की ज़ुबान पर अहले बैत का ज़िक्र होना चाहिए और हज़रत हुसैन का ज़िक्र होना चाहिए। जितना ज़्यादा उनका ज़िक्र किया जाएगा उतना ज़्यादा अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा और खुलकर यह बात करनी चाहिए कि हुसैनियत ज़िंदाबाद है और यजीदियत मुर्दाबाद है। इसलिए कि यजीद चाहता था कि मैं इनको नीचा कर दूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला था कि हुसैन ऊंचा रहने के लिए आया था और इंशाअल्लाह ऊंचा ही रहेगा, ता क़यामत ऊंचा रहेगा। और क़यामत के दिन जब जन्नत की सरदारी का वक़्त आएगा तो वहाँ भी सरदारी हज़रत हुसैन के पास है और जन्नत तो इस घराने के गिर्द घूमती है। मैं कहता हूँ जन्नत तवाफ़ करती है इस घराने का, चूँकि वो जन्नत की औरतों की सरदार इनकी माँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और ये दो भाई हज़रत हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि जन्नत की अगर हमें टिकट लेनी है तो इस घराने का हमें मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, बगैर इस मोहब्बत के हमें जन्नत भी नहीं मिल सकती। मैं अलामा साहब की तरफ बढ़ूँगा, अलामा गुलामुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। अलामा साहब, बात को थोड़ा सा प्यारा इन्होंने अंदाज़ दिया जब ये जुमला बोला कि जो लोग ये समझते हैं कि शरंगेज़ी या ऐसी नफ़रत फैला के हम फ़ायदा उठा लेंगे तो फिर जन्नत से तो ख़ुद को बिल्कुल टिकट कटा अपनी फ़र्क ला देते हैं कि आपका चांस ख़त्म हो गया। कि आप इन अयाम को कैसे देखते हैं और शोहदा करबला की ज़िंदगी को, इमाम हुसैन को कैसे देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया मोहतरम बिलाल साहब। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और उनकी आल, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया है कि ये मुहर्रम का महीना अमन का पैगाम, अमन का दर्स देता है। उन्होंने अपनी जान पेश करके भी, खून पेश करके भी ये पैगाम दिया है
कि उम्मत मुसलिमा को चाहिए कि हमारे पैरोकार रहें और अमन का पैगाम पूरी उम्मत मुसलिमा तक क़यामत तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, दाखिले का हुसूल मुझे मिल जाए, उसे चाहिए कि जन्नत में दाखिल होने के लिए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके तर्ज़ अमल को अपनाना होगा, तब जाकर वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आज किसी इंसान के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी नफ़रत है आले मोहम्मद से, सैयदना हुसैन से, उनकी वालिदा मुहतरमा सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी आल से, अगर किसी इंसान के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी नफ़रत है, वो समझे कि मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए तो कुरान ने कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। कुरान भी यही कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उन्होंने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके पूरी उम्मत मुसलमा को पैगाम दे दिया है। इस्लाम के अंदर रहकर शहादत पेश करके इस्लाम बुलंद होता है। लिहाजा हमें चाहिए हम सब मिलकर बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक तमाम अहबाब को चाहिए, तमाम उलमा को चाहिए, मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला है, इस हुर्मत वाले महीने में एक दूसरे का अदब एहतराम तहरीम करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर मैसेज और पैगाम जाए कि अमन और सलामती चाहिए हमें। मैं अल्लामा तनवीर राठौर साहब की तरफ बढ़ूँगा। अल्लामा साहब, बड़ा प्यारा मैसेज है। जब दुनिया को ये पैगाम जाएगा तो जो नापाक जसारतें करते हैं लोग, उनको भी एक पैगाम जाएगा मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ा कैटेगोरिकली वो एक लफ्ज़ भी बोल दिए थे कि अगर हुसैन से मोहब्बत है तो फिर मुझसे है। जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, तो अगर नबी पाक से बुग़्ज़ नाउज़ुबिल्लाह हम तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर जो ऐसी अगर सोच के हामिल लोग हैं जो आज भी किस शक्ल शुबे में होंगे, तो मेरे ख्याल में उनको तो गुंजाइश नहीं है दीन इस्लाम की तरफ देखने की भी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। एक्चुअली मैं ये बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कोई भी मसलक हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ये मुत्तफ़िक़ा है कि जन्नत का हुसूल सिर्फ़ मोहब्बत अहले बैत के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिस तरह के उलमा कराम ने बात की और बड़ी खूबसूरत बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपकी सिटी 41 की बड़ी काविशें हैं कि हर साल मुहर्रम के अयाम में एक गुलदस्ता सजाया जाता है मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा कराम का। ज़रूरत इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी हमारी अंदर कैपेसिटी है हम कोशिश तो करते हैं पूरा साल, लेकिन अगर हम कहें कि ज़िक्र अहले बैत सिर्फ मुहर्रम तक महदूद किया जाए तो ये ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती। मुहर्रम बिलाशुबा ये बड़ा हुर्मत वाला महीना जिस तरह के अल्लामा साहब ने फरमाया, लेकिन ज़िक्र अहले बैत इसके लिए कोई ज़माना नहीं है, कोई वक्त नहीं है, बल्कि जितना ज़िंदगी भर ज़िक्र अहले बैत बंदा करता रहेगा उतना अहले बैत के भी करीब होगा और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक मुस्तफ़ा के करीब होगा, और मुस्तफ़ा के करीब होगा तो फिर यकीनन जन्नत उसके लिए लाजमी है। ज़िक्र अहले बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हयात मुबारका में कुरान से हमें ये दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी ने जो कुछ भी हमें दिया रब ने वो मुस्तफ़ा के सदक़े में रब ने अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, बस मैं अपनी अहले बैत के साथ मवद्दत मांगता हूँ, प्यार मांगता हूँ। और इससे बड़ी और दलील क्या होगी, इससे बड़ी दलील क्या होगी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले बैत के साथ जुड़े रहोगे तो समझो कि मुस्तफ़ा के साथ जुड़े रहोगे, मुस्तफ़ा के साथ जुड़े रहोगे तो समझो कि जन्नत के अंदर अहले बैत अतहार। मेरा ईमान तो ये कहता है कि अहले बैत अतहार का ये बैठ के हम जिक्र करते ना, इस जिक्र के बदले में भी अल्लाह ताला हमारे नाम का एक महल जन्नत के अंदर तैयार फरमा रहे हैं। क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अमल ही ऐसा है कि अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं ज़िक्र नहीं करता या मैं कोई ऐसी अमल करता हूँ या ख़ास कर मुहर्रम के अयाम में, तो वो कहे कि मैं पता नहीं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, दर हकीकत उससे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है और उससे बड़ा बदबख्त भी कोई नहीं है। क्योंकि ज़िक्र अहले बैत ये मुस्तफ़ा का फरमान और मेरे करीम आका अलैहि सल्लम और आका हुसैन की क्या ही बात है। आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तो इससे बड़ी दलील अब यहाँ पर कोई जो कलमा पढ़ने वाला कोई बंदा उससे किसी दूसरी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बहुत खूबसूरत। मैं आपकी तो वापस आता हूँ। मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ूँगा। फ़ज़ल अब्बास काज़मी साहब मौजूद हैं।
सही साहब कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये बातों की बिल्कुल सही, मैं इनकी वाली बात पहले कह रहा था कि ये दलील ख़त्म हो जाती है अगर पूरे शहरों के लिए फैसलाबाद एक नमूना है कि आप ऐसे अडॉप्ट करें। और बहुत सारे शहरों ने, मुझे याद है उलमा आपके दोस्त सैयद तक़ा नकवी साहब हैं, अल्लामा रियाज खान साहब हैं, बताते होते हैं कि हमें मैसेज आते हैं यार वो प्रोग्राम कर लेते हैं, आप लोग बैठ के ऐसा मैसेज क्यों नहीं देते जो पूरी दुनिया को ये बताए कि नफ़रत फैलाने वाले लोगों का किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, ये और लोग हैं, ये किसी और साजिश पे आते हैं, ये फंडेड होते हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये बाकी फ़िका को भी नुकसान पहुँचाते हैं और एक दूसरे लड़ाई डला के चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 41 की पूरी टीम का और बिलखुसूस बिलाल भाई आपका कि ना सिर्फ मुहर्रम बल्कि जितने भी अय्याम मखसूस हैं उनके ऊपर आप ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पैगाम उम्मत मुसलमान तक पहुँचाते हैं। तो इसी तरह ये अय्याम मुहर्रम करीब हैं और इसी मुनासबत से आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। तो हम जितने भी सवालात हैं, जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मंशूर देखें, जब मदीना छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे खड़े होकर कब्र को गवाह बना के कहा था, अल्लाहुम्मा अशहद हाज़ा कब्र नबी, कि ए परवरदिगार ये मेरे नाना की कब्र को गवाह बना के कह रहा हूँ, अशहदु अन्ना कद अक़मत सलाता व अतैत ज़काता व अमरत बिल मारूफ़ व नहीयत अनिल मुनकर व अतात अल्लाह व रसूलहू। मेरे निकलने का मकसद कोई हुकूमत का हसूल नहीं है, कोई मैं बदअमनी नहीं चाहता, मैं कोई जंग नहीं चाहता। तो मेरे जाने का मकसद नमाज का क़याम है, ज़कात का हसूल है, लोगों को नेकी की हदायत के लिए निकल रहा हूँ, लोगों को बुराई से रोकने के लिए निकल रहा हूँ। फिर वाज़े मंशूर का ऐलान किया, इन्नमा खराज तो लितालबिल इस्लाफ़ी उम्मत जद्दी, कि मैं जो मेरे नाना की उम्मत के अंदर बगाड़ पैदा हो चुका है, इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, मैं इसकी इसलाह के लिए निकल रहा हूँ। और फिर ये भी ऐलान फरमा दिया ये इसलाह इसी तरीके से मुमकिन है, सीरत अबी व जद्दी, ये सीरत ये इसलाह मुमकिन ही नहीं है कि जब तक या मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत को अपनाया जाए या मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाया जाए। तो ये वाज़े ऐलान कर दिया, इसीलिए बहुत से शुअरा ने भी इसको नकल किया है कि दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमियत के लिए। बहुत खूबसूरत। तो ये साहब मैं आपसे ही दोबारा आगाज़ अगले सवाल का कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्त बैठे हैं सारे उलमा कराम। अब आज की दुनिया में इमाम हुसैन और शोहदे करबला का हमें मैसेज क्या है? अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मुख्तलिफ़ कहानियाँ और ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिर से उधर जाऊँगा, हमारी कौम बड़ी पुरअमन है, ये मुसलमान कौम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाली है। हमें मैसेज क्या मिलता है? मैं ख़वातीन के हवाले से भी बात करूँगा, अभी आगे हमारे साथ मौलमा होंगी, कि हमें हमारे नौजवान को आज खालिस्तन क्या पैगाम जाता है। हम भटके हुए हैं। इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ़ एक शहादत नहीं है, ये यज़ीद के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, बल्कि एक सोच है कि ना हक़ के ख़िलाफ़, एक ना हक़ के ख़िलाफ़ अगर झुकोगे तो फिर तुम मुझ में से नहीं हो। बड़ा कैटेगोरिकली है। उनके लिए तो जन्नत भी थी, वो शहज़ादे थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसी है, जिन्होंने उनकी गोद में खेला है, उनके कांधों पे चढ़ के नमाज़ें अदा की हैं। उनके लिए तो सब कुछ पूरा मुकम्मल था, लेकिन हमारे लिए जाने दे गए, ये बता गए कि इस नौजवान ने ठीक होना है। क्या आज के नौजवान के लिए पैगाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यही है कि जैसा कि कुरान की आयत लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये अगरचे बज़ाहिर तो पैगम्बर इस्लाम के लिए फ़रमाया कि उनकी हज़रत ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी के अंदर नमूना रखा है। तो हर दौर के अंदर ये जो सिलसिला हदायत परवरदिगार ने दिया, देखो आदम से लेके ख़ातमुन नबीन तक अल्लाह ने जो दीन पहुँचाया, जो निज़ाम पहुँचाया, अब इसकी हफाजत का मरहला था। यही पैगाम गदीर पे भी यही पैगाम था कि मन कुंद मौला फ़ाज़न अली मौला का पैगाम यही था कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रसालत का कोई काम नहीं किया। तो फिर अली की मौलाइयत का ऐलान, फिर यानी एक निज़ाम दिफा था जिसको कायम किया। और यही वो हस्तियाँ हैं जिनको नमूना बना के हमारे नौजवान, देखो कि जब इस दीन पे कोई भी कड़ा वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तो चाहे हमारी जानें हों, बच्चे हों, औलाद हो, हर चीज़ की कुर्बानी को पेश करके हमने अमन को कायम रखना है, दीन इस्लाम को कायम रखना है। ये निज़ाम ये मैसेज आपका बड़ा ख़ास है कि जो हमारे लोग जितने भी जिस मुकातबे फ़िक्र से वो इन अयाम में, बाज़ारों में, गलियों में, कूचों में, जहाँ भी हों,
एक तरफ से दूसरी तरफ से अगर कोई शर्मसंदी करता है तो सब्र करें, अपने आप को तहम्मुल करें। ये इमाम हुसैन का ये बड़ा खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं आप। तो ये आप देख लेना कि इसमें अपनी नस्ल की तरबियत के लिए कैसा मरला, अभी ये ईद उल अज़हा गुजरी है तो पैगाम क्या है कि अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को ऐसे तैयार करो कि अगर खुदा का हुक्म है तो कैसी तरबियत थी कि जनाब इस्माइल ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए। तो यही मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपनी कुर्बानी को छुरी तक पहुँचाया। तो ये पूरी उम्मत मुसलमान उसकी याद मनाने के लिए जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद कुर्बानी करते हैं तो उनकी याद को कायम रखते हैं। और जिस आखिरी नबी जिसके दीन पे कायम है, जो मुसलमान हम कहला रहे हैं, फिर कैसे मुमकिन है कि उस नबी का नवासा तो शहीद हो गया, उसने तो कुर्बान हो के इस दीन को बचाया है, तो हम उस नवासा रसूल की याद को कैसे फरामोश कर सकते हैं। मैं आगे अल्लामा तनवीर राठौर साहब की तो बढ़ूँगा। अल्लामा साहब, पैगाम आज के हवाले से और इस माशरे के हवाले से। बिलाल भाई, पैगाम बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाज़ेह फरमान फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। इन दोनों से जब तक जुड़े रहोगे तब तक तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। आज ज़रूरत इस बात की है कि सीरत आका हुसैन, सीरत नबी आखिर ज़मां, इसको अपने सामने रख के, और जिस तरह आपने भी और अल्लामा साहब ने भी इशारा फरमाया कि इन अयाम में ख़ासकर हमें सब्र व तहम्मुल का, मुझे बताइए कि हम आका हुसैन के साथ जो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं अपने अपने अंदाज़ में, हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 6 माह के मासूम अली असगर को अपने हाथों पे उठाया, सब्र किया। तालीम हमें क्या दी जा रही है, अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है, और इससे बड़ा सब्र और क्या होगा, अगर हम सच्चे हुसैनी हैं तो अगर हमें कोई बुरा कह भी देता है, कोई गाली दे देता है, कोई ऐसे इंतशार पसंदाना कोई सोच वाला बंदा आता है, तो वहाँ पर हमें सीरत इमाम अली मकाम को सामने रखना है कि 6 माह का मासूम अली असगर है, सब्र फरमाया। ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, सब्र किया। अली अकबर को शहीद कर दिया गया, सब्र किया। तो हमें ये तालीम दी जा रही है। और आज के नौजवान के लिए आज के प्रोग्राम की वसातत से, आपकी वसातत से, सिटी 41 की वसातत से मैं ये पैगाम दूंगा कि दो चीज़ों को जो मुस्तफ़ा ने फरमाया था, फरमाया कुरान के साथ जुड़े रहो और अहले बैत के साथ जुड़े रहो। इनके साथ जुड़े रहोगे तो कभी आपके अंदर इंतशार पसंदी नहीं आएगी, फ़िरका वाराना सोच नहीं आएगी, दहशत गर्दी नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए पैगाम ये है कि हमें इन दोनों के साथ हर हाल में, इन्हीं अय्याम में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी हमें इनके साथ जुड़ना है। अल्लामा गुलामुल्लाह खान साहब, आप माइक ले लें और आज का इस मौके पर प्रोग्राम की तरफ से अपना पैगाम जो। शुक्रिया मोहतरम बिलाल भाई। आज का मैसेज पैगाम ये है, मुहर्रमुल हराम की आमद है। तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस महीने का एहतराम करना चाहिए, और ख़ुसूसन आले मुहम्मद, जिस तरह कुरान करीम में हुक्म है कि दुरूद शरीफ पढ़ो, उस दुरूद के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आले मुहम्मद का ज़िक्र है। जिस भी मसले में आप कोशिश करेंगे तो आले मुहम्मद का ज़िक्र है। और आज हमारा मैसेज भी यही है कि उम्मत मुसलिमा को इत्तिहाद इत्तिफाक से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, इंतशार इख्तलाफ का शिकार ना हो, ताकि जो वहदत है उसको पारा पार ना किया जाए, बल्कि उस वहदत के अंदर मज़ीद क़ुव्वत पैदा की जाए, ताकि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम मेहनत कोशिश करें। और यही पैगाम है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का, वहदत के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, बर्दाश्त के साथ रहो, और अमन और सलामती के साथ रहो। ये हमारा पैगाम है। मुफ्ती साहब, आपका आखिर पर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से? आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाया था कि अपनी पेशानी को सजदों से महरूम न रख इकबाल, अपनी पेशानी को सजदों से महरूम न रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्न अली ने। कि पैगाम यह है कि हुसैन इब्न अली ने सजदे में अपना सर कटवा कर ये पैगाम दिया कि मैं इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ रहा, लिहाजा तुम मेरी नमाज ना छोड़ना। और नेज़े पर कुरान पढ़कर पैगाम दिया है कि कुरान के साथ जुड़े रहना। ये दो ही राहें हिदायत, ये दोनों ही राह हिदायत और दोनों ही निजात का ज़रिया हैं। और तीसरा पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि हमेशा पूरा साल और ज़िंदगी के हर लम्हे अपने दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज़ कर लो। इनका ज़िक्र आम होना चाहिए,
और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करिया करिया बस्ती बस्ती होना चाहिए, पूरा साल होते रहना चाहिए, इनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और चौथा पैगाम इस मुल्क पाकिस्तान की हर आवाम और हर फ़र्द के लिए है कि इन अय्याम के अंदर बिलखुसूस हुसैनियत पर जमा होकर मुल्क के अमन में अपना अपना किरदार अदा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इस वक्त अमन की बहुत अशद ज़रूरत है। हर फ़र्द इसमें अपना किरदार अदा करेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। जब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तानी अवाम खुद ब खुद मुस्तहकम होगी। ये मेरे पैगामात हैं। हुसैनियत के झंडे को हम हमेशा पकड़ कर रखें। हुसैनियत का झंडा मट्टी में मिल गई, इरादे यजीद के लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। जो जिसके इरादे मिट्टी में मिल गए उसके झंडे के नीचे ना खड़े हो, अगर उसके झंडे के नीचे खड़े होंगे तो जहन्नमी बन जाएंगे। अगर हुसैनियत के परचम को थाम कर वो बुलंद है, लहरा रहा है, और बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी निजात का ज़रिया, ये हमारी निजात का ज़रिया। तमाम उलमा का इस खूबसूरत गुलदस्ते का बहुत बहुत शुक्रिया। चारों उलमा कराम का बड़े खूबसूरत मैसेज, और इस जो गुलदस्ते से जो पैगामात और ख़ास तौर पर तालीमात जो उन्होंने पैगामात और ख़ास तौर पर कुरान और अहदीस की रोशनी से हमारे सामने रखा है, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज मिलता है कि पूरे साल में, सिर्फ मुहर्रम नहीं, पूरे साल में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जलसे, जुलूस, मजालिस, नातिया मजालिस, मनाजरे, जो भी सब कुछ होता है वहाँ तमाम लोगों को, कि जो उल्मा बैठे होते हैं और जो मुंतज़िमीन होते हैं, ये इबादत भी करते हैं और मस्जिदों का और इसके साथ इमाम बारगाहों का ख्याल भी करते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से आते हैं और वो कहते हैं कि हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है, और खुदा न खास्ता कोई एहतजाज सब कुछ हो तो उसके अंदर तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने कन्विंस करना है कि ये काम नहीं है कि सिर्फ़ आप आकर नारे लगाएं या आकर सिर्फ़ आप ऊंची ऊंची आवाज़ों में आप ये इश्क है। तो फिर इबादत जो इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया और मक्तल में नमाज अदा की, ये करें अदा, यही है राह हयात और यही है राह निजात। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं उस हस्ती की, उन शोहदा की जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र हैं, नहीं होंगे तो फिर मुसलमान नहीं कहलवाएंगे, अगर फ़ख्र करेंगे तो ही ईमान के दर्जों के ऊपर फाइज होंगे। क्योंकि दरस करबला जो है वो यही है कि सर जो है वो किसी भी हाकिम, ऐसा हाकिम जो जबर करे या जुल्म व बर्बरियत या ऐसे आपको नाहक की तरफ लेके जाना चाहे, तो उसके सामने सर नहीं झुकाना। सर झुकना है तो इमाम हुसैन ने मक्तल में सर झुका के बताया कि सिर्फ सजदा है तो रब के लिए है। अब जब बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम की, शोहदा करबला की, तो बात करेंगे ख़वातीन का किरदार बहुत कलीदी था। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो पैगाम, खुतबा और खुतबात जो उन्होंने बाद में किए, करबला का जो सब एक दास्तान है वो चलती वहाँ से है। तो ख़वातीन की जब बात करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी बेटी मौजूद हैं, तहसीन फ़ातिमा, जो कि जामिया फ़ातिमिया की तालबा रही हैं, वहाँ से फाज़िल तहसील हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं कि आज की नौजवान लड़कियाँ, क्या मैसेज है हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से? क्योंकि जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी तरबियत की और वह तरबियत का नतीजा है कि उन्होंने दीन इस्लाम को फ़रोग़, उन्होंने कुर्बानी दे दी इस दीन के लिए। तो उन बीबियों ने अपनी इज़्ज़तें हर तरह के लिए सामने रख दी कि दीन इस्लाम का सर जो है सरबुलंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की तोफ़ैल है। आप कैसे देखती हैं इन शोहदा को और ख़ासतौर पर ख़वातीन का जो करबला के अंदर किरदार था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़रमाने ज़िशान से मैं इब्तिदा करती हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि अगर इस्लाम ज़िंदा है तो मेरे बाबा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की वजह से, और अगर हुसैन इब्न अली या करबला का वाक़या ज़िंदा है तो मेरी फूफी जनाब ज़ैनब कुबरा की वजह से। जहाँ पर मर्दों ने मैदान करबला में अपनी कुर्बानियाँ और जानिसारों को वहाँ पर कुर्बान किया, इसी तरह से जनाब ज़ैनब का किरदार और बाकी ख़वातीन का किरदार हमारे लिए मशअल राह है। जनाब ज़ैनब ने मैदान करबला के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, जो कि यदि समझ रहा था कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, उसके बच्चों को कत्ल कर दिया और उनके अहले खाना को कैदी बनाकर दरबदर फिराया है, तो शायद यहाँ पर दीन इस्लाम ख़त्म हो गया, हुसैन की कुर्बानी रायगा चली गई। मगर जनाब सैयदा का किरदार वो किरदार है कि जनाब सैयदा को शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, यानी हुसैन की शरीक। अब जनाब सैयदा जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की शरीकतुल हुसैन बहन बनकर जब
मैदान करबला के बाद यजीद के दरबार में गई तो जनाब सैयदा ने एक ऐसा खुतबा दिया कि जब खुतबा दिया तो यहाँ तक मिलता है कि जो ऊँट के गले में घंटियाँ थी वो भी रुक गई। जनाब सैयदा ने खुतबा दिया और यजीद को बताया और आके यजीद के चेहरे से नकाब हटा दिया कि तुमने अगर हुसैन को कत्ल कर दिया मैदान करबला में, उसके भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, कि तुमने कत्ल कर दिया, तुम ये ना समझो कि ये वो वहाँ पर ख़त्म हो गए, नहीं, वहाँ पर दफन नहीं हुए। मैं ज़ैनब आई हूँ यहाँ पर शाम के दरबार में और मैं यहाँ पर दीन इस्लाम को फैलाकर इस तरह से जाऊँगी कि रहती दुनिया तक जब भी हुसैन को याद किया जाएगा तो वहाँ पर ख़वातीन के किरदार को भी वैसा ही अदा करा। अच्छा तहसीन, आप कैसे देखती हैं कि जब हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हम ज़िंदगी देखते हैं, उनके सबक देखते हैं, वो इतने खूबसूरत हैं। आज हमारी, आप ख़ुद नौजवान हैं अभी, आपके साथ आप हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, घरों में, क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूँ मुहर्रमुल हराम के हवाले से, लेकिन उसके अंदर हमने एक ऐसा पहलू देखना होता है जो दुनियावी है, ताकि हमें उनसे सीखना है। ये इमाम हुसैन की शहादत और शहदा करबला की शहादत ये नहीं है कि इमाम हुसैन ने शहादत दी, बल्कि इमाम हुसैन ने एक नाहक के ख़िलाफ़ आवाज़ दी। उस नाहक को यजीद कहा जाएगा और यजीदी सोच कहा जाएगा, जो आज हमें घरों में मिलती है। हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, एक अलहदा रास्ता निकल चुका है जिसे या तो लिबरलिज़म का नाम दे दिया जाता है या एक ऐसा मरूसियत के नाम पर देकर एक तरफ चलते हैं जहां हमारी आबाओ इजाद की रवायात ख़त्म होती हैं, हमारे दीन इस्लाम का पैगाम सुबतास होता है। तो इसके ऊपर आप खालिस्तान क्या कहेंगे? देखिए, आज के दौर में इस अमर की ज़रूरत है कि हम पहले तो कुरान मजीद की तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि कुरान मजीद की तालीमात ही हूबहू आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की तालीमात है। और जहाँ पर एक ज़ैनबी किरदार की बात आती है, एक ख़तून के किरदार की बात आती है, तो सबसे पहली ख़ातून जनाब खतीजातुल कुबरा, और उनके बाद वो तमाम ख़वातीन के रसूल खुदा से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तक जनाब सैयदा का किरदार, जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा का किरदार ख़वातीन के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसी तरह फिर जनाब ज़ैनब का किरदार कि ख़वातीन को देखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए किस तरह से मेहनत की, मुशक्क़त की। अगर मैदान करबला में जनाब ज़ैनब अपनी कुर्बानी ना देती, अपनी चादर की कुर्बानी ना देती, अगर उन्होंने इस तरह से अमल अंजाम दिया, तो इसका मतलब आज के दौर की ख़वातीन को चाहिए कि उनकी सीरत को पढ़े, उस पर अमल करे। और यहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि जो अहले मिंबर आए उसको भी चाहिए कि वो जनाब सैयदा के किरदार को इस तरह से बयान करे जिस तरह से बयान करने का हक़ है, क्योंकि आज के दौर की एक लड़की, बेटी, बहन एक बेरारवी पे चल पड़ी है। दौरे जहलियत में ख़वातीन बनाव सिंगार करके निकल आती थी। कुरान मजीद कहता है कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो और बनाव सिंगार करके ज़माने जहलियत की तरह वहाँ पर आश्कार ना हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी तरह जनाब सैयदा ने हुक्म दिया कि तुम पर्दा करो, पर्दे के अंदर रहो और कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए अपना किरदार ज़ैनबी बनाओ और किरदार फ़ातिमी अपनाओ। तो बल्कि एक और चीज़ इसके अंदर ज़रा उजागर कर दें, जो बच्चों के साथ साथ ख़वातीन की, जो आज भी देखें माशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन हमारी इसलिए किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से रुक जाती हैं कि हम बहादुर नहीं हैं। तो बीबी ज़ैनब का बहादुरी तो ता क़यामत, वो बहादुरी का वो एक किस्सा है जिसे पढ़ने वाला एक नौजवान भी जोश पकड़ता है कि अगर हमारी पाक सईदा ने इतना खूबसूरत बहादुरी का मुजाहरा किया तो हम क्या चीज़ हैं फिर। देखिए, जनाब ज़ैनब का जो किरदार है वो वाक़ईन बेमिसाल किरदार है। जनाब ज़ैनब एक सादात घराने से ताल्लुक़ रखती थी, एक ऐसे शुजा बाप की शुजा वो बेटी थी। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बेटियों से, बहनों से, माँओं से यहाँ पर कहूँगी कि वाक़या करबला में अगर आप तारीख़ करबला को पढ़ें, वहाँ पर वहाब कल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, फ़रज़ंद रसूल के वो सहाबी के जिनकी माँ और ज़ौजा उनके शादी को चंद ही दिन हुए थे, वो बेहतरीन किरदार माँ का और बहन का बेहतरीन किरदार और बीवी का बेहतरीन किरदार कि जिसने अपने शोहर के सामने ये शर्त रखी कि तुम अगर फ़रज़ंद रसूल के लिए शहीद होगे तो तुम मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। माँ ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे लिए अपना दूध बख्शूँगी अगर तुम फ़रज़ंद रसूल के लिए शहीद होगे। यानी वो तो सादात के घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उनका तो हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर हम उन ख़वातीन को भी देखें कि मैदान करबला में जिन्होंने अपनी औलाद की कुर्बानियाँ दी, जो सादात से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी कि जब जनाब वहाब कल्बी का सर उनकी माँ की खिदमत में लाया गया, जनाब वहाब कल्बी की माँ ने उस सर को वापस भेज दिया और भेज कर ये कहा कि जो फ़रज़ंद रसूल की राह में, जो इस्लाम की राह में हमने सदका दे दिया,
वो हम वापस नहीं देते। बहुत खूबसूरत। तहसीन फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद थी। तहसीन की बात का आखिरी लबो-लुबाब जो है वो मैं प्रोग्राम के आखिर पे रखूँगा कि आज हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को एक बड़ा खूबसूरत, और जितनी भी हमारे ख़वातीन हैं उनको मैसेज आता है कि मुआशरे में जब गलत हो तो उसको ख़त्म करने के लिए ख़वातीन का किरदार बड़ा मजबूत है। वो कैसे? हमने अपने शौहर को कहना है, बाप को कहना है, भाई को कहना है, बेटे को करना है, क्योंकि तरबियत गाहें जब नहीं ठीक होंगी तो मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है। और आज हमने देखा भी है, इमाम हुसैन की शहादत ये नहीं है, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा हों, मानने वाले हों, वो इमाम हुसैन को मानते भी हैं, लेकिन इनको सिर्फ मानना नहीं है, इनकी तालीमात के ऊपर अमल करना बेसिकली उनका पैगाम है जो उन्होंने नेज़े पर चढ़ के कुरान सुनाया और मक्तल में सजदा किया कि यही राह हयात है और यही दीन जो है निजात का ज़रिया। लेकिन वही दीन छोड़ बैठे हैं तो यकीनन तौर पर ज़वाल पजीरी का नतीजा है। अज़म इस चीज़ का करना है इस मौलम हराम के अंदर के इमाम हुसैन जो शहज़ादे थे, जन्नत के सरदार हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे सरों का ताज हैं, उनसे सीखना है और अमल पैरा होना है। सिर्फ सीख के अडॉप्ट करने से बगैर काम नहीं चलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।